नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 30 नंबर का श्लोक कृपया पढ़ दीजिए। जी वैद्य जी प्रणाम। प्रणाम ज्वर सर। में राज वृक्ष का प्रयोग। ज्वर हृदय रोग वाता सृग उदावृत आदि रोगिषु राज वृक्षो अधिकम पथ्य मृदु मधुर शीतल। ज्वर, हृदय रोगी, वात रक्त, उदावर्त, इन सभी रोगों में अन्य विरेचन द्रव्यों से अमलतास जो है वो अधिक पथ्य है। यह अमलतास मृदु मधुर और शीतल है। चतुरंगलो मृदु विरेचना नाम श्रेष्ठतमः, आचार्य चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 25 में 40वें सूत्र में बताया। जी वैद्य जी प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम आ, सर। हाँ, आप लोग दिल्ली में देखते होंगे कि दिल्ली में अमलतास बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। वहां बंदर लोग भी उसको लेके और डंडों को खाते हैं। तो खाते हैं या खेलते रहते हैं बंदर लोग। दिल्ली में अमलतास बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो अगर ज्वर व्याधि है, हृदरोग है, वातरक्त है, उदावर्त है, जहां पर विरेचन की जरूरत होती है। ज्वर में भी, पित्त ज्वर में हमें विरेचन की जरूरत है। हृदरोग में भी वायु का अनुलोमन करने के लिए हमें विरेचन द्रव्य की जरूरत है। वातरक्त में तो जरूरत है ही, उदावर्त में तो जरूरत है ही। तो इसमें अमलतास जो है अधिक पथ्यकारी रहता है। हमने त्रिविध पढ़ा है इसके पहले, वह तीक्ष्ण विरेचन है। लेकिन यह अम्लता त्रंसन कार्य करता है। मल को पचाए बिना पचाए कैसे भी निकालता है, और मृदु विरेचन करता है। ये मृदु है, मधुर है, मतलब इसका रस मधुर है, विपाक मधुर है, और ये शीतल है। और चरक संहिता में बोला है चतुरंगलो, इसका नाम चतुरंगुल है। ये मृदु विरेचन में श्रेष्ठतम बताया गया है चरक संहिता में। तो आप लोग अमलतास देखे होंगे, बहुत अच्छा रहता है। आरगवत फल मज्जा का हम लोग प्रयोग करते हैं। जी, इसका टीका पढ़ना है, कृपया कोई पढ़ दीजिए। कौन पढ़ना चाहेगा? माधुरी मैम, आशीष सर, गंगवार सर। हाँ सर, पढ़ती हूँ। ज्वरादिश्वने ज्वरादिश्वनेभ्यस्त द्विषयोक्तेभ्यो विरेचन द्रव्य ज्वरा ज्वरुक्षो राजवृक्षो अतिशयेन पथ्य किं भूते मृदुर मधुर शीतल। आयुर्वेद सर, इसका ये अर्थ है हृदय रोग आदि, मतलब ज्वर आदि जो हृदय रोग आतरक्त उदावत, इसमें सर विरेचन द्रव्य में, मृदु विरेचन द्रव्य में राजवृक्ष पथ्यकर है, क्योंकि ये मृदु और मधुर है, शीतल है गुण में। सर इसका मधुर रस है, शीतल वीर्य है, मृदु है गुण में, इसलिए ये उपयोग करना चाहिए। आयुर्वेद रसायन आरगवत कल्प महा ज्वर हृदरोग इति। सर आरगवत कल्प का उपयोग ज्वर, हृदय रोग, वात रक्त उदावत आदि में करना चाहिए। जी सही यही है। हाँ, आपने भावार्थ बता दिया, अब मैं शब्दार्थ बताता हूँ।
भावार्थ मतलब जो उनको कहना है वो आपने बता दिया। शब्दार्थ का मतलब है एक एक शब्द का अर्थ, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये दो चीजें रहती है, भावार्थ और शब्दार्थ। शब्दार्थ ही ऐसा है कि जुरादि, जुरादिषु, कौन सा है, सप्तमी बहुवचन, जुरादिषु अन्य भयस तद्वित विषयतो भयो। मतलब यहाँ पे ज्वर आदि में अन्य और भी जो विषय बताए हैं, उक्तेभ्यो, उन्होंने जो विषय बताए हैं कि ज्वर है, हृदरोग है, वात है, फिर वातरक्त है, उदावर्त है आदि रोगियों में, विरेचन द्रव्योभ्यो, विरेचन द्रव्यों में। ठीक है, यहाँ सप्तमी द्विवचन है, विरेचन द्रव्यों में नहीं, बहुवचन है, विरेचन द्रव्यों में राजवृक्षो, राजवृक्ष जो है अमलतास, अतिशयन पथ्या, बहुत ही अतिशय पथ्यकारी है। किम्भुता, किस तरह से है, तो मृदु मधुर शीतलश्च, ये मृदु है, मधुर है और शीतल है। और ज्वर हृदरोगेति, ज्वर हृदरोग से शुरू किया गया है, किस चीज के विषय में बता रहे हैं, तो आरगवत कल्प के बारे में कहा है। जी थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। 31 नंबर का जो श्लोक है वो पढ़िए, कौन पढ़ेगा, कोई पढ़िए, आशीष जी आप पढ़िए, महेंद्र सर आप पढ़िए। बाले वृद्धे क्षते क्षीणे सुकुमारे च मानवे युज्यो मृदु अनपायित्वात् विशेषात् चतुरंगुलः। बालक में, वृद्ध में, उराछत रोग में, क्षीण में और नाजुक प्रकृति के मनुष्य में विशेष करके अमलतास को बरतना चाहिए, क्योंकि यह किसी प्रकार का विकार रोग नहीं करता। जी, तो अब बच्चों में भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, बड़ों में भी कर सकते हैं, वृद्धों में, जिनको उरशत हुआ है उनमें भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में क्षीण रोग में, जिनका शुक्र धातु का क्षय हो गया है, धातु क्षय हुआ है, अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय, नाजुक प्रकृति वाले सुकुमार लोग जो हैं उनमें भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर यह अमलतास को बरतना चाहिए, यह किसी भी प्रकार का रोग नहीं करता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करता है। ठीक है, तो अनुलोम प्रक्षय और प्रतिलोम क्षय क्या है? अनुलोम क्षय मतलब अगर कोई अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे, ठीक है, तो उसका रस धातु नहीं बनेगा, रक्त नहीं बनेगा, मांस नहीं बनेगा, ये अनुलोम क्षय, इंक्रीजिंग ऑर्डर से जो धातु है उनका पोषण नहीं होगा। और प्रतिलोम क्षय का है कि जो शुक्र धातु निकालेगा, तो उल्टे डायरेक्शन से सारे धातुओं का क्षय होगा, जैसे कि शुक्र क्षय, मज्जा क्षय, अस्थि क्षय, मांस क्षय, ऐसे होगा। तो ये अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय से लोग वीक हो जाते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले श्लोक में हमने जो टीका पढ़ा था, उसमें जो था जुरादि अन्य, जुरादिषु अन्यभ्यस्त विषयक्तो भयो विरेचन द्रव्यभ्यो, उक्तेभ्यो विरेचन द्रव्यभ्यो, कौन सी विभक्ति है यहाँ पे, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी बहुवचन, मतलब इन सब के लिए, हम लोग जैसे बोलते हैं ना राम के लिए, यहाँ पे विरेचन द्रव्यभ्यो, विरेचन द्रव्यों के लिए राजवृक्ष जो है अतिशय पथ्यकारी है। ठीक है, या तो चतुर्थी होगा या पंचमी बहुवचन है। सर विरेचन द्रव्य में तो सप्तमी एक वचन है और विरेचन द्रव्यो में द्विवचन है, सप्तमी द्विवचन। हव्यो में बहुवचन है, हाँ रामेभ्य, वैसे भ्यो, ऐसे नहीं, बताए। विरेचन द्रव्यो ओस है ना सर। अ, विरेचन द्रव्य, रामयो, रामयो। अच्छा, अगर वैसे होगा तो अच्छा, षष्ठी, विरेचन अच्छा। द्रव्यभ्यो, षष्ठी द्विवचन होगा विरेचन द्रव्यों का, या हम्म, सप्तमी, सप्तमी हो जाएगा। हाँ, तो सप्तमी का ही हम लोग देखेंगे, रामयो हो, रामयो हो, हम्म, सप्तमी द्विवचन हो गया, तो ये सारे उक्त द्रव्यों में, विरेचन द्रव्यों में, इसलिए सप्तमी में बोला है। ठीक हम्म। है, सप्तमी हो गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। विभक्ति अगर याद रहे ना तो हम लोग परफेक्टली हर चीज को समझ सकते हैं। सर्वांग सुंदर टीका पढ़िए प्लीज, यहाँ जो दिख रहे हैं, बालादो। बालादौ मृदु हम्म, आदन पायित्वात् च विशेषेण चतुरंगुलो योज्य। बालादौ विशेषात् आरगवधो योज्य इति आह बाल इति। जी, इसका मतलब है कि बालादो, बाल है, वृद्ध है, शतशीर्ण है और सुकुमार लोग हैं, इसमें मृदु है, कौन सा क्या मृदु है, तो चतुरंगुल,
मृदु है, मधुर रस है, मधुर विपाक है। तो ये जो है अनपायित्वात्, मतलब कोई उपद्रव नहीं करता है। विशेषण, विशेष रूप से यह चतुर अंगुल का प्रयोग किया गया है, योजना की गई है। आयुर्वेद रसायन में बाल इति, ये श्लोक की शुरुआत कैसे हुई है? बाले वृद्धे। तो ये उसका समरी बताते हैं, हेमाद्री जी कभी भी देखेगा समरी बताते हैं। बाल इति से बालादो विशेषाद आरग्वदो, मतलब बाल आदि, बच्चों आदि को विशेष रूप से आरग्वत की योजना करने के लिए कहा है, ऐसा बताओ। 32-33 नंबर का जो श्लोक है, इसको संथा देके पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? अमलतास को शोधन करके प्रयोग करना है। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ सर। हाँ, आप प्रणाम पढ़िए। सर। प्रणाम मैम। और सब लोग अनम्यूट करके मैम के पीछे पीछे बोलिए। अमलतास की शोधन विधि। फलकाले पारंगतम फलम तस्य समाहरेत्। फलकाले पारंगतम का है, परिणतम है। उल्टा पुल्टा मत पढ़िए, फिर से पढ़िए, फिर से श्लोक पढ़िए। पारंगतम नहीं है, परिणतम है। अच्छा, सॉरी सॉरी सर। फलकाले परिणतम फलम तस्य समाहरेत्। फलकाले परिणतं फलं तस्य समाहरेत्। तेषां गुणवता भारं सिकतासु विनिक्षिपेत्। तेषां गुणवतां भारं सिकतासु सप्तरात्रात् समुद्धृत्य शोधयेत् आतपे ततः। शोषयेत् आतपे ततः। समुद्धृत्य शोषयेत् ततो मज्जानमुद्धृत्य शुचौ पात्रे निधापयेत्। ततो मज्जानमुद्धृत्य शुचौ पात्रे निधापयेत्। इस अमृतास के पूरे पके हुए फल को फल संग्रह काल में ले आकर इनमें जो गुणशाली वजन में भारी हो उनमें से बहुत से फल को रेत में गाड़ देवे। 7 दिन के पीछे इनको निकाल कर धूप में सुखावे। फिर इनमें से मज्जा गुद्दे को निकाल कर स्वच्छ पात्र में रख देवे। भार का अर्थ 20 तुला हेमाद्री की हिसाब से। जी, इसमें बता रहे कि अमलतास के पत्ते को लाना है जब फल संग्रह काल होता है, उसमें से लाना है। अब इसकी फल संग्रह काल देखना पड़ेगा कि शिशिर ऋतु बताया कि वसंत ऋतु बताया। जो भी काल बताया है वह काल में लेके आना है। और जो वजन में भारी है उनमें से बहुत सारे फलों को लेना है। और यहाँ पे हिमाद्री जी तो भार का मतलब क्या बता रहे हैं? 20 तुला मात्रा में इनके फलों को लाना है और रेत में गाड़ देना है। तो रेत की उष्मा से वो पक जाएगा। 7 दिन तक इनको निकालकर धूप में सुखाना है। फिर रेत से निकाल के फिर धूप में सुखाना है। फिर ये पूरा पक जाएगा तो फिर इसको सुखा देना है। तो सूख जाएगा तो पाउडर फिर बना देना है। तो इसके मज्जा गुदे को निकालकर स्वच्छ पात्र में रख देना है। तो इसका फिर प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा पढ़ा मैम आपने। अभी इसका टीका पढ़ेंगे। प्लीज इसकी टीका पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ। हाँ सर। तस्य सम्याकस्य फलकाले परिणत पक्वफल समाहरेत्। संगृह्यात् तेषा फलानां गुणवता सुनिष्पन्नानां भार फलशत विंशति वालुकासु विनिक्षिपेत्। सप्तरात्रात् ऊर्ध्वसिकताभ्य उद्धृत्यानन्तरम् आतपे शोषयेत्। तत अनन्तर तेभ्यः फलेभ्यो मज्जानमुद्धृत्य गृहीत्वा पात्रे भाण्डे शुचौ शुद्धे स्थापयेत्। आयुर्वेद रसायन ग्रहणी विधिम आह फलकाल इति। तेषा फलानां भार तुला विंशति। जी, इसमें बोल रहे हैं तस्य। तस्य का मतलब क्या है? जो श्लोक में तस्य है इसका मतलब है कि संप्याकस्य।
इसका पर्याय नाम आर्यभट्ट का क्या है? शम्पाक, शम्याक। उसका लेना है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी एकवचन। फल काले परिणत। फल काले परिणत का मतलब क्या है? फल काले मतलब जब हम लोग सप्तमी एकवचन है, जब इसका फल पूरा बन जाता है, परिणत हो जाता है, मतलब पक्व हो जाता है। फल समाहरित मतलब फल को निकालना है। संग्रहणीयात उनको निकाल के संग्रह करना है। जो भी हमारा संग्रह काल बताया है कि कब तोड़ना है, और वो पका हुआ फल होना चाहिए। तेषाम फलानाम। तेषाम का मतलब है फलानाम। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय बहुवचन। ऐसे फलों में गुणवत्ता निष्पन्ना नाम। गुणवत्ता का मतलब है सुनिष्पन्ना नाम, पूरी तरह से पक गया है और सारे गुण आ गए हैं उसमें। यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? षष्ठी बहुवचन। तो निष्पन्ना नाम मतलब उनमें बहुत अच्छे गुण आ गए हैं। ऐसे भार। भार मतलब पल शत विशति, मतलब इसमें 50 पल के मात्रा में। शत मतलब 100, मतलब 500 इतने भार में। वालु का सुविदिक्षिपेत 500 मात्रा में लिया है हमने, और इन सबको हमने बालू में डाल देना है। सप्तरात्रा ऊर्ध्वम सिक्ताभ्य 7 दिन तक उनको हमने बालू में रख दिया है। और उसके बाद में उद्धृत्यानंतरम आतपे शोषित। उसके बाद में आतपे कौन सी विभक्ति है? सप्तमी बहु एक वचन। धूप में सुखाना है। शोषित सुखाना है। यहाँ पे देखिए ऐसा चीज बता रहे हैं, शोषित, विनिक्षिपेत, संग्रहणीयात। ये लोग मतलब ऐसे निर्देश कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे आप लोगों को करना है। संग्रहणीयात मतलब संग्रह करना है, फिर बालू में डालना है, फिर धूप में सुखाना है। तत् तत् का मतलब है उसके बाद, अनंतर। तेभ्य फलेभ्यो ये सारे फलों को मज्जानम उद्धृत्य उनकी मज्जा निकाल के, क्योंकि हमें आर्यभट्ट की फल मज्जा का प्रयोग करना है। गृहीत्वा पात्रे भांडे सप्तमी एकवचन, ऐसे पात्र में रख के शुचो शुद्धे स्थापित, फिर उनको शुद्ध रूप से निकाल के रख देना। आयुर्वेद रसायन में बोला है ग्रहण विधि महा फल काली थी। फल काल से शुरू किया गया है, तो इसका संग्रह कैसे करना है उसकी विधि बता रही है। तेषाम तेषाम का मतलब है कि फलानाम इनके आर्यभट्ट के फल को। भार मतलब तुला विशति, मतलब 20 तुला की मात्रा में इन्होंने बोला है। और उसमें सर्वांग सुंदर में पल शत विशति। पल शत विशति का मतलब क्या हो गया? शत मतलब हो गया 100, विशति मतलब 200 हो गया ना। 20 इंटू 100 कितना हो गया? 2000 पल के मात्रा में। वो उन्होंने ज्यादा क्वांटिटी में बोला है। विशति मतलब 20 हो गया, शत मतलब 100 हो गया, पल मतलब 45 ग्राम इतने मात्रा में। तो इनको इंटू इंटू करके हमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का जो श्लोक है वो पढ़िए। अमलतास की प्रयोग विधि कौन पढ़ना चाहेगा? द्राक्षारसेन तं तद्यात् दाह उदावर्त पीड़िते चतुर्वर्षे सुखं बाले यावत् द्वादश वार्षिके। अमलतास के गूदा को मुनक्का के रस के साथ दाह, जलन एवं उदावर्त रोग से पीड़ित 4 से 12 वर्ष तक के बालक को 1 से 2 कर्ष की मात्रा में दें। इससे सुखपूर्वक विरेचन हो जाता है। जी, जो पेशेंट को बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है और उदावरत है। एक नेवी ऑफिसर आए थे जिनको उदावरत था, वेगों का अवरोध कर रहे थे और पेट पूरा फूल जाता था बलून की तरह। उनका जो पेरिटोनियम है वो पूरा ऊपर की तरफ पैरालाइज्ड हो गया था। वो पेशेंट ठीक हो गए हैं, अभी आएंगे 1-2 दिन में। ऐसे पेशेंट जो रहते हैं जिनको उदावर्त भी है और दाह भी है, और उनको विरेचन करा के वायु का अनुलोमन करना है, उनको अंगूर का रस के साथ देना है। 4 वर्ष से लेके बालक से लेकर 12 वर्ष तक, हम बच्चों में भी दे सकते हैं। सुखदायी विरेचक है, अच्छे से विरेचन करता है। बहुत अच्छा पढ़ा आपने सर। सर आशीष जी आपके साथ जो कल आए थे सर, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको भी ज्वाइन कराइए ना। उनको मैंने बोला तो है, तो वो जैसे ही उनका कन्वीनियंट रहेगा तो वो करेंगे ज्वाइन। अभी वो अपना पढ़ते रहते हैं, चरक और माधव निदान याद करते रहते हैं सूत्र। उनको बोलिए ना हमारे साथ जुड़ जाए, तो हमें उनका भी लाभ मिलेगा अच्छा से। इसलिए मैंने उनको वो कल ज्वाइन तो मतलब इंट्रो तो करा दिया, अब वो कर लेंगे ज्वाइन जैसे ही ठीक है, जल्दी। और भी जिनको इंटरेस्ट है उनको ग्रुप में ज्वाइन करा दीजिए। जी सर। ठीक है, इसका टीका पढ़ दीजिए 34 की। ता तम मज्जान, मज्जा को
द्राक्षा रसेन दद्यात्, द्राक्षा रस के साथ या द्वारा देना चाहिए। दद्यात आरते, जो दद्यात देना चाहिए, आरते मतलब पीड़ित, नरे मतलब नर होने पर, चतुर्वर्षे 4 वर्ष से होने पर, और बाले जो छोटा बालक है, सुखेन ना एतद विरेचनम, सुखेन एतद विरेचनम, सुख पूर्वक उसका विरेचन हो जाता है। यावत 12 वार्षिके, और तक तो 12 वर्ष तक के बच्चों को बाले सुख विरेचनम इदम, 12 वर्ष तक के बालक में सुख पूर्वक विरेचन इससे हो जाता है। आयुर्वेद रसायन। दाह उदावर्त, उदावर्तयो मतलब दाह और उदावर्त जिसको है, और विरेचनम आह, विरेचन की विधि कही गई है। द्राक्षा रसेन इति, द्राक्षा के रस के साथ इसको देना है। जी, आपको सर कैसा लगा? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं लोगों को जोड़ भी रहा हूँ, और अपने साथ के डॉक्टर्स जितने भी हैं सब। हाँ, मुझे ये बोलना है कि टीका पढ़ के आपको अच्छा फील हुआ कि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, ऋषि मुनियों की भाषा को पढ़ रहे हैं एकदम वैसे ही। सर हम लोग टीका ऑलरेडी अष्टांग हृदय की लगाते ही हैं यहाँ पर सब लोग एक साथ बैठ के। हाँ, और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता है? क्यों नहीं कॉलेज पढ़ाते? में टीका नहीं पढ़ाते हैं, श्लोक अर्थ तो कॉलेज में पढ़ाए जाते कॉलेज में पढ़ाना चाहिए ना, आपको ऐसा लगता है कि कॉलेज में पढ़ाना चाहिए ना? हैं। हाँ, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा था। अब हम लोग यहाँ पूरा बातचीत करेंगे इधर ट्रस्ट से। हाँ, वो सब बच्चों को, यहाँ पे हमारे 3 बैच तो आ चुके हैं गर्ल्स के, 280 बच्चे हैं। अच्छा। 4th बैच आएगा, ये अक्टूबर में 4th आ जाएगा। हाँ, तो तो ठीक है हम ना, ऐसे लोग टीका वचन होना चाहिए, चरक संहिता का भी होना चाहिए, सुश्रुत का भी होना चाहिए, अष्टांग संग्रह का भी माधव निदान का भी। माधव निदान का भी होना चाहिए। चलिए, इसका आगे का श्लोक पढ़ते हैं, 35 36। इसको संता देके कौन पढ़ेगा? प्लीज कोई टीका पढ़ दीजिए, ये संता देके पढ़ दीजिए। आप ही पढ़ेंगे क्या, आशीष जी जी? सब जी। लोग अनम्यूट करके बोलिए इनके पीछे पीछे। चतुरंगुल मज्जो वा, बोलिए। चतुरंगुल मज्जो चतुरंग वा, जो कसाय कसायम पाये दिधम, कषायम कषायम पाये दधि मंड सुरा मंड, धात्री फल रस ही पृथक, दधि मंड सुरामंड सुरामंड दासी फल रसै पृथक पृथक सौवीरकेण वा युक्तम, कल्केन त्रैवृतेन वा, सौवीर्यकेन वायुक्तं कल्केन कल्केन त्रैवृतेन त्रैवृतेन वा। वा। अमलतास के गूदा का क्वाथ बनाएं, अथवा हिम शीत कषाय बनाकर पिलाएं, अथवा दही के पानी, सुरामंड और आंवला के स्वरस, अथवा कांजी, अथवा त्रिवृत के कल के साथ सेवन कराएं। जी, बाकी लोग म्यूट रखिए, प्लीज म्यूट रखिए। इसमें बोल रहे हैं आरगवत का यूज कैसे करना है, तो शीत कषाय मतलब काढ़ा बनाए, रात भर रख दिया, ठीक है, उसके मज्जा का शीत कषाय काढ़ा बना के रात भर रख दिया, और सुबह में दही के ऊपर का पानी, या फिर सूरा मंड है, सूरा के ऊपर का पानी, या आंवले के रस के साथ किसी के साथ लेके, या कांजी के साथ, या त्रिविध के कल के साथ मिलाकर पिलाना है। इससे अच्छे से विरेचन हो जाता है। इन्होंने देखिए कैसे युक्ति लगा के अलग अलग प्रयोग बताया है इसकी। चलिए, इसकी टीका पढ़ दीजिए सर, आशीष जी। जी। 35। अथवा राजवृक्ष मज्जो, हिम कषाय, शीत मज्जग्यो कषाय, है, ये राजवृक्ष मज्जग्यो हिम ऐसे पढ़िए। मज्ज्यो, हाँ, मज्ज्यो, हाँ, हिम कषाय, शीत कषाय, दधि मंडादिभिः पृथक युक्तम, अथवा कांजिकेन, अथवा कल्केन, त्रिवृत त्रिवृत असंबंधिना युक्त पायेत। आयुर्वेद रसायन। अन्येत विरेचन पंचकम हाँ, आह, चतुरंगुल इति, सौवीरकेण कांजिकेन। हाँ, इसमें बता रहे हैं कि अब कौन सी विभक्ति है वो भी देखना है। अथवा मतलब एक अलग बताया है, राजवृक्ष में यज्ञो हिम कषाय, राजवृक्ष जो है शम्याक मतलब आरग व अमलतास, इसका कषाय बनाना है,
कैसा कषाय है? तो शीत कषाय, रात भर रखा हुआ जो ठंडा हो गया है कषाय, वो लेना है। दधि मंडादिपि, दधि मंड हो गया, फिर ये हो गया सूरामंड हो गया, इनका प्रयोग करें। पृथक युक्तम अथवा, अलग अलग इनका युक्तम अथवा या फिर कांजी के साथ। कलकेन, कलकेन मतलब रामेण, तृतीया एक वचन। कल्क के साथ, किसका कल्क है? तो त्रिविध का कल्क के साथ संबंधिना युक्त पायत, इनको मिक्स करके पीना है। पायत मतलब पीना है। आयुर्वेद रसायन में चतुरंगलेति, चतुरंगुल से शुरू किया गया है, 4 अंगुल की मात्रा में ये रहता है, इसलिए चतुरंगुल इसका नाम है। इसको अन्य विरेचन पंचक महा, मतलब अलग तरह के विरेचन के बारे में बताया है। सौविरकेण मतलब कांजिकेन, ऐसे बताया। सर तो इसमें जो आसम जी सर, बोलिए बोलिए आप। सर इसमें जो असंबंधिना लिखा है, असंबंधिना मतलब अलग अलग प्रयोग करें। हाँ, अभी ये जो हमारा आयुष दर्पण का जो है, इसमें सभी लोग नवीन सर को थैंक यू बोलिए, क्योंकि 20 साल के सूरज जी हैं और हमारे कुछ लोग 80 साल के हैं। 20 साल से 80 साल के वैद्य लोग जुड़ते हैं सुबह और शाम, और अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो ये सब किसने बनाया है? तो नवीन सर ने बनाया है। सब लोग नवीन सर को थैंक यू बोलिए, सर हैं अभी हमारे साथ। सब प्रणाम लोग सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। जी। थैंक यू सर। हाँ, और हाँ नवीन सर है वो, उनकी तरफ चला गया है ये सारा। आप लोग का थैंक यू। और भगवान का प्रेयर कोई कर दीजिए, क्योंकि टाइम हो गया है। भगवान का प्रेयर कौन करेंगे? आशीष जी आप करेंगे? आपको तो संस्कृत भी आती है। जी सर, मैं दूसरी प्रेयर आती है वो कर देता हूँ। हाँ कर दीजिए। और उसका बोधि, जी अर्थ भी बता दूंगा मैं। हाँ अर्थ बताइए। हाँ बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंद्य मानस्य ममास्तु देवी। कि जो हे सरस्वती देवी, आप हमें बोधि प्रदान करें, बोधि समाधि प्रदान करें, समाधि मतलब ध्यान साधना, परिणाम शुद्धि, परिणामों की शुद्धि प्रदान करें, स्वात्मोपलब्धि अपनी आत्मा की हमें उपलब्धि हो, शिव सौख्य सिद्धि और मोक्ष रूपी सुख की सिद्धि हो, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, तो चिंतामणि के समान जो चिंतित, हम जो चिंता सोचते हो वो वस्तु मिल जाए, ऐसे फल को देने वाली ये जो सरस्वती देवी का या ज्ञान है वह इस प्रकार का है। जी, बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और 7 बजे कोई व्याधि पे चर्चा करेंगे। हर रोज एक नया टॉपिक होता है, जो कभी चर्चा नहीं होता है वो आयुष दर्पण पे होता है। फिर रात को 9 बजे हम लोग संभाषा करेंगे। आप लोग के जो पेशेंट कल अधूरे रह गए थे, हरिहर सर आपके पेशेंट से कल बात नहीं हो पाया था, उनको आज लेके आइएगा। मनीषा मैडम आपकी जो पेशेंट से बात नहीं हो पाया था, धीरज जी और गरिमा जी, उनको लेके आइएगा। और भी जो लोग पेशेंट लेके आना चाहते हैं, संभाषा में जरूर जोड़िएगा, हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ, टाइम हो गया है। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। टाइम पे शुरू होता है, टाइम पे खत्म होता है। सभी को प्रणाम, थैंक यू। आपका दिन शुभकारी हो, ऐसा शुभकामनाएं। थैंक यू।